Hey, what's up guys? शुभ सिद्धार्थ एंड you're watching PixelSpark Studios। तो स्वागत है आपका एक और नए एसिड एपिसोड का। तो इस एपिसोड के अंदर यार सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स या फोटोशॉप के ऊपर फंडामेंटल्स के वीडियोस बनाऊं, यानी बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाऊं। क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि ये इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और बहुत लोग पूछते भी हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो भी मैं वीडियो चैनल को फॉलो करते हैं क्या वो रियली में देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यार नीचे कमेंट्स में भरो और बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने उसके लाइक्स दो इस वीडियो को। उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि यार रियली जो ऑडियंस जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो रियली इंटरेस्टेड है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका हाँ होता है, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन देखता हूँ इस वीडियो के नीचे, तो मतलब हाँ है। अगर ये होगा तो मैं सबसे पहले प्रीमियर प्रो के फंडामेंटल सिखाऊंगा, कैसे बेसिक एडिटिंग होती है, उसके बाद थोड़े और एडवांस एडिटिंग स्टाइल सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर आऊँगा, बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट और फिर लेवल इंक्रीज करूंगा। उसके बाद मैं फोटोशॉप के ऊपर आऊँगा। तो अगर आपका हाँ है तो इस वीडियो के नीचे बहुत सारा इंटरेक्शन दिखाए, चाहे कमेंट के जरिए दिखा सकते हैं, अपने लाइक के जरिए दिखा सकते हैं। ओवरऑल मैं देखूंगा कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है, उसके बाद ही मैं शुरू करूँगा। तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो यार एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार देखो कि अभी मेरे अराउंड 75 प्लस वीडियोस हो गए हैं, तो दिन में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार। तो ये मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि सब कमेंट्स को रिप्लाई देना, नहीं दे पाता हूँ उनके लिए सॉरी, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना को रिप्लाई देना। तो यही है यार, अगर नहीं हुआ तो यार सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने का। और अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहते हैं कि आप इस वीडियो के जरिए, आज सीड के जरिए मैं उसका रिप्लाई दूं, तो उसके साथ आप हैशटैग आज सीड यूज कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैशटैग आज सीड के जरिए नीचे कमेंट्स में लिखिए, तो मैं इस वीडियो के अंदर वो फीचर करूंगा क्वेश्चन। और अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल जो आज का वीडियो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर लोगों को नहीं पता था, नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे मैं जनरल क्वेश्चन से ले रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं हैशटैग आज सीड जो रहेगा उसी क्वेश्चन को इसके अंदर फीचर करूंगा। तो पहला सवाल आर प्रसाद पूछते हैं कि when attending a test or paint cleanup, if this procedure is followed in a test, can we complete the removal of character in a perfect way? And generally, how much time did it take to complete this shot? ये पूछते हैं जो हम लोगों ने रिसेंट में क्लीन प्लेट की थी मल्टीपल कार्ड प्रोजेक्शन करके, उसके ऊपर ये लोग पूछते हैं। तो देखो यार भाई, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपको शॉट मिला। अगर एग्जैक्टली इस टाइप का शॉट मिला तो यार ये कर दो, मोर देन एनफ। बेसिकली मैटर करता है आपको क्लीन प्लेट करना है, और क्लीन प्लेट के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एक तरीका नहीं है। इसलिए मैंने इसको क्लीन प्लेट मास्टर क्लास रखा है। पहले मैंने एक टेक्निक दिखाई, उसके बाद दूसरी, इसके बाद ये, उसके बाद और टेक्निक्स भी दिखाने वाला हूँ। तो डिपेंड करता है शॉट के ऊपर। अगर ऐसा ही शॉट हुआ तो एक्जैक्टली अप्लाई करो, 100% काम करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछते हैं प्रदीप तो रे, वो पूछते हैं हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर VFX स्टार्टअप कंपनी। ओके, तो आपने जो पूछा है सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। देखो यार डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्केल एंड साइज के ऊपर में, कि आप एकदम छोटा स्टूडियो खोलना चाहते हो या बहुत बड़ा स्टूडियो खोलना चाहते हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो काम वो ये रहती है कि यार देखो स्टूडियो तो कोई भी खोल सकता है, पैसे तो कोई भी कहीं से लेके आ सकता है, लेकिन सबसे जो मेन जो बात होती है वो होती है क्या आपके पास क्लाइंट्स हैं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्लाइंट्स है तो रियली आप छोटा 0 बजट से स्टार्ट कर सकते हो, मीडियम बजट से कर सकते हो, बड़ा लेवल का स्टूडियो खोल सकते हो। क्लाइंट्स इज द की। अगर क्लाइंट्स है तो यार जिस साइज का खोलना चाहो खोलो, और आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आजकल मार्केट में इजीली पैसे अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है पूछते हैं अशरफ अली, वो पूछते हैं प्लीज मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश। यार अशरफ भाई, बात ये है कि मेरा जो चैनल है स्टार्टिंग से मैंने हिंदी ऑडियंस के मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया, उसको बड़ा किया है। अगर मैं बीच में इस वक्त अगर इंग्लिश में बनाऊंगा तो शायद मेरी ऑडियंस इसे पसंद नहीं करेंगी। अगर ऑडियंस बोलती है सारी कि आप करो तो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो भी हिंदी में ही होने वाला है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है 95% इंडियन है। तो आई थिंक इंडियंस हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश जो अपनी मातृभाषा होती है इसलिए। अगर फ्यूचर में कुछ प्लान हो गए तो ज़रूर इंग्लिश में ही बनाएंगे। उसके बाद सुदीप्तो के पाल पूछते हैं, वो एक MPC का स्टोरी का लिंक दिए हैं जो आप देख सकते हैं, मैं नीचे दे दूंगा। वो पूछते हैं कि हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ मैथ मूव विद न्यूक एंड माया, हाउ टू मेक 3D एडिटेबल हाउ टू मेक 3D एडिटेबल जियो विद अ न्यूक, प्लीज रिप्लाई विथ मी सोल्यूशन। ओके, तो देखो यार ये जो फुटेज आपने दी है, जो MPC की शोरील है, उसके अंदर वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली न्यूक के अंदर किया हुआ नहीं है। वो लोग यूज़ कर रहे हैं PF ट्रैक, क्योंकि न्यूक के अंदर में क्या होता है, हम लोग बेसिकली कार्ड्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कार्ड्स लगा सकते हैं, स्पेस लगा सकते हैं, 3D ज्योमेट्री भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे से होगा नहीं। न्यूक के अंदर ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन जो ये जो चीज़ किया है वो बेसिकली PF ट्रैक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है।
तो ये आप न्यूक के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफिकल्टी ये है कि ये उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है, मोर पीएफ ट्रैक के अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर कर सकते हो। उसका टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको। पहले आपको यही सेम एग्जैक्टली ये ज्योमेट्री जो शिप की जो देख रहे हैं वो आपको लो पोल एक मॉडल बनाना पड़ेगा एग्जैक्टली उसी डायमेंशन का। तो आपको इमेज बेस मॉडलिंग करना पड़ेगा, आप 3ds Max माया के अंदर किसी का कर दो और उसके बाद इसको इंपोर्ट कर दो और फिर इसको ट्रैक कर दो बेस्ड ऑन दैट। तो मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ये एग्जैक्टली अच्छे से न्यूक के अंदर नहीं होने वाला, उसके लिए पीएफ ट्रैक ही है। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछते हैं अविनाश पाटिल। वो पूछते हैं सर मैंने आपके सब वीडियो देखे हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, आपके वजह से मुझे बहुत नया सीखने को मिला है, पर एक मुझे आपको बतानी है, आप जिस वीडियो पर अपना ट्यूटोरियल बनाते हैं वही वीडियो अगर हमने भी मिले तो हमें सीखने को और प्रैक्टिस करने को बहुत आसानी होगी, क्या आप अपनी वीडियो की लिंक या और कुछ भेज सकते हो? यार ये सवाल मुझे हमेशा आता है कि यार मैं जो मतलब क्या बोलूँ, वीडियोस की लिंक दो, उसके बाद रोटो की लिंक दो, फुटेजेस कहाँ से मिलेंगी। इसका सवाल एकदम सिंपल सा ही है कि अब तक तो जो किए थे और जो कर रहा हूँ यार, वो जो फुटेजेस है उसके ऊपर कुछ कॉपीराइटेड रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके कारण मैं आपको लिंक नहीं दे पाता हूँ। अब फ्यूचर में जितने भी बनाऊंगा उसके अंदर क्या होगा, मैं लाइक नॉन कॉपीराइटेड वाला बनाऊंगा जो केवल पब्लिक यूज़ के लिए होंगे, तो उनकी मैं लिंक दे दूंगा। और अगर कुछ ऐसे वीडियोज़ हुए जैसे कोई मूवीज़ की क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मैं मूवी का नाम बता दूंगा, आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बता दूं तो कॉपीराइट का कुछ इश्यू हो जाएगा जो मैं नहीं चाहूँगा। और जो लोग फिर भी मुझे डेली पूछते हैं कि सर क्लीन प्लेट के लिए फुटेजेस कहाँ से मिलेगी, रोटो के लिए फुटेजेस कहाँ से मिलेगी। मैं बोलता हूँ आपके पास टूल आपके पॉकेट में पड़ा हुआ, मोबाइल फ़ोन है आपके, आजकल एक एवरेज स्मार्टफोन गजब की क्वालिटी 1080p वीडियो शूट करता है, जैसा आपको चाहिए वैसा अपने मोबाइल फ़ोन से शूट करो जिस टाइप का। मैं बार बार बोलता हूँ क्लीन प्लेट के लिए मोबाइल है, शूट करो उसको करो, क्योंकि आप जो डाउनलोड करोगे उसकी क्वालिटी खराब होने वाली है। और डाउनलोड भी करने हैं तो मैं बोलूँगा आप यूट्यूब से डाउनलोड करो, इतना सारा वीडियोज है, कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करके उसको रोटो कर सकते हो यार। जाइए यूट्यूब पे, विमियो पे, जहाँ मर्जी डाउनलोड कीजिए। नहीं होता है स्मार्टफोन को लो अपने पॉकेट में, वीडियो शूट करो उससे करो। उसके बाद समीर अंसारी पूछते हैं सर प्राइम फोकस अकेडमी मुंबई एंड मैक मुंबई दोनों में से कौन सा सही रहेगा 12th के बाद? तो देखो यार समीर, अगर आप प्राइम फोकस एकेडमी में जाओगे ना तो प्राइम फोकस एकेडमी वाले वो ही सिखाएंगे जितना जॉब के लिए जॉब रेडी होगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल आपको सिखाएंगे। अगर आप मान लो जो आप रोटो के लिए जाते हो तो रोटो ही सिखाएंगे, और अगर आप क्लीन प्लेट के लिए जाते हो तो क्लीन प्लेट ही सिखाएंगे। वो आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू नहीं देंगे, मतलब आपकी फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप मैक के अंदर जाते हो तो क्या होगा, एक इंटायर जो एडवांस डिप्लोमा इन विजुअल इफेक्ट्स का जो कोर्स है, अगर आप वो करोगे तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा आपका इंडस्ट्री कि कैसे ग्राउंड जीरो से होता है, तो फाउंडेशन आपके अच्छी हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार मैक जाओ इंस्टेड ऑफ दैट एकेडमी। अगर आपको खाली जॉब के लिए जाना है तो एकेडमी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। तो आज के आज सीट के इतना ही था, और मैं होप करता हूँ आपको जितने रिप्लाई मैं दे सकता था रिप्लाई दिया, नहीं दिया तो मैं कमेंट्स में उनके दे देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगले वीडियो फिर से मुलाकात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।